ये छोटी बकरी, ए, तू यहाँ क्या कर रही है? मैं भटक गई हूँ। मुझे तुम्हारे साथ रहना है। अरे, तुम बोल सकते हो? हाँ, लेकिन सिर्फ तुमसे। मैं एक जादुई बकरी हूँ और मुझे तुम जैसे दयालु इंसान की जरूरत है जो मेरी हिफाजत कर सके। ये कहानी है एक छोटे से शहर में राजू नाम के एक दयालु व्यक्ति की, जो अपनी ईमानदारी और खुशमिजाज तबीयत के लिए मशहूर था। राजू का अपना छोटा सा चाय वाला ठेला था और उसने अपनी जिंदगी को हमेशा आसान और शांत रखा था। वो अपने काम में मस्त रहता था और लोग उसके ठेले पर आना पसंद करते थे। एक दिन जब राजू रात को अपना चाय का ठेला बंद करके घर जा रहा था, उसने एक अजीब सी आवाज सुनी। वो मुड़कर देखने लगा और वहां एक छोटी सी बकरी खड़ी थी जो शायद भटक गई थी। उसके आंखों में कुछ अलग ही चमक थी, जैसे वो कुछ कहना चाह रही हो। मैं बोल सकती हूँ, लेकिन सिर्फ तुमसे, क्योंकि मैं एक जादुई बकरी हूँ और मुझे तुम जैसे दयालु इंसान की जरूरत है जो मेरी हिफाजत कर सके। राजू पहले जो हैरान हुआ था, उसने सोचा कि ये बकरी कुछ खास है, तो वो उसे अपने घर ले आया और एक छोटी सी जगह बनाई जहां उस बकरी को रखा। कुछ दिन बाद राजू को पता चला कि उसका चाय का ठेला अब उतना अच्छा नहीं चल रहा जितना पहले चलता था। और कस्टमर बहुत कम आ रहे हैं, पैसों की कमी होने लगी है। मैं तो सोचता हूँ ये बस वक्त का खेल है, लेकिन मैं बहुत उदास रहता हूँ। लेकिन ये तो बहुत बुरा हो रहा है। एक रात जब वो बकरी के पास था, राजू, उदास मत हो। तुम्हारे दिन अब बदलने वाले हैं। कल सुबह कुछ नया होगा। अरे, क्या मजाक कर रही हो तुम भी ना। ये लो, खाना खाओ चुप करके और मुझे सोचने दो मैं क्या करूं। अगली सुबह जब वो ठेले पर गया तो उसने देखा कि काउंटर के नीचे कुछ सोना पड़ा है। अरे, ये सोना कहां से आया? शायद ये जादुई बकरी का कमाल है। अब तो राजू रोज सोना पाता था और वो सोना अपने चाय के ठेले में लगाता। धीरे धीरे उसका चाय का ठेला फिर से मशहूर होने लगा और नए कस्टमर भी आने लगे। एक दिन एक और व्यक्ति जो पास ही एक और चाय का ठेला चलाता था, जिसका नाम मोहन था, उसने देखा, अरे, राजू का ठेला अचानक इतना फेमस कैसे हो गया? जरूर इसमें कोई राज है। ए भाई, तुम्हारा चाय का ठेला तो कुछ दिन पहले बिल्कुल से खाली होता था, अब अचानक इतना सक्सेसफुल कैसे हो गया? राजू ने पहले सोचा कि सच बताए या नहीं, लेकिन मोहन के बार बार पूछने पर उसने कह दिया, अरे, ये मेरी जादुई बकरी का कमाल है। वो मुझे सोना देती है और मैं उस सोने को ठेले में लगाता हूँ। अगर मुझे ये बकरी मिल जाए तो मैं भी अपना बिजनेस बढ़ा सकता हूँ। रात को जब राजू सो रहा था, मोहन ने उसके घर में घुसकर उसकी बकरी चुरा ली और अपने घर ले गया। ए बकरी, सोना दे। लेकिन बकरी ने बस चुपचाप उसे देखा और कुछ नहीं किया। मुझे सोना दे, वरना मैं तुम्हें किसी और को दे दूंगा। उसने बकरी को मारना शुरू किया। तू राजू को सोना देती है ना, अब मुझे क्यों नहीं दे रही?
राजू एक दयालु व्यक्ति है, उसके दिल में कोई लालच नहीं है। तुम लालची हो, मेरे जादू के लायक नहीं हो। ये क्या कह रही है तू? मैं वो सबकी मदद करता है और मैं उसकी मदद करती हूँ। जिसका दिल साफ होता है, तेरे जैसा स्वार्थी नहीं होता। मोहन को अपने किए पर पछतावा हुआ और उसने बकरी को वापस राजू के घर छोड़ दिया और कहा, मुझे माफ कर दो भाई, मैंने लालच में आके तुम्हारी बकरी चुरा ली थी। तुम सच में अच्छे इंसान हो और इस बकरी के लायक भी तुम ही हो। राजू ने हंसी में कहा, तुम्हें अपनी गलती का एहसास हो गया, इसीलिए मैं तुम्हें माफ करता हूँ। और इस तरह राजू और उसकी जादुई बकरी फिर से साथ हो गए। राजू, तुम्हारे प्यार और शुक्राने का जवाब मैं हमेशा दूंगी। इस कहानी को गांव में हर कोई सुनता था और लोग राजू के ठेले पर ना सिर्फ चाय बल्कि इस कहानी को सुनाने भी आते थे। इसी तरह की और कहानियों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल पीके टून स्टोरीज। पीके टून स्टोरीज।